ओशो की प्यारी सी किताब है। ये भी माई मेरे डेस्क पे छोड़ गई, तो उसकी भूमिका में पहले पृष्ठ पर जो लिखा है वो इतना सुंदर है, इतना प्यारा है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मनुष्यता क्या है? मनुष्य क्या है? एक प्यास, एक पुकार, एक अभीप्सा। जीवन ही एक पुकार है, जीवन ही एक अभीप्सा है, जीवन ही एक आकांक्षा है। लेकिन आकांक्षा नरक की भी हो सकती है, स्वर्ग की भी हो सकती है। पुकार अंधकार की भी हो सकती है और प्रकाश की भी। अभीप्सा सत्य की भी हो सकती है और असत्य की भी। चाहे हमें ज्ञात हो, चाहे हमें ज्ञात ना हो, अगर हमने अंधकार को पुकारा होगा तो हम अशांत होते चले जाएंगे। अगर हमने असत्य को चाहा होगा तो हम अशांत होते चले जाएंगे। अगर हमने गलत को चाहा होगा तो शांत होना असंभव है। शांति छाया है, ठीक की चाह से पैदा होती है, सम्यक चाह से शांति पैदा होती है। एक बीज अंकुरित होना चाहता है, अंकुरित हो जाए तो आनंद से भर जाएगा। अंकुरित ना हो पाए तो अशांत और पीड़ा अनुभव करेगा। सरिता सागर होना चाहती है, सागर तक पहुंच जाए, असीम से मिल जाए तो शांत हो जाएगी। ना पहुंच पाए, भटक जाए मरुस्थलों में तो अशांत हो जाएगी, दुखी हो जाएगी, पीड़ित हो जाएगी। हमारे ऋषियों की प्रार्थना है, असतो मा सद्गमय। प्रार्थना भी आकांक्षा ही है, शुभ आकांक्षा। हे प्रभु, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्योर्मा अमृतम गमय, मुझे मरण धर्मा से अमृत की ओर ले चलो। समझने जैसा बस इतना सा है, हम जो हैं, जहां हैं, जैसे हैं, उसके पीछे हमारी चाह है। जहां भी हैं हम, हमें याद हो या ना याद हो, लेकिन जो हमने चाहा है उसी का परिणाम आज हमारा जीवन है। और बहुत बार ऐसा है कि एक बहुत गहरी चाह, एक बहुत ऊंची अभीप्सा, एक बहुत गहरी प्यास, एक तड़प अपने भीतर महसूस होती है। और जब वो महसूस होती है तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि यह प्यास कभी बुझेगी, कभी तृप्त भी होंगे, कभी फल भी आएंगे। जब सब वीरान होता है, जैसे सूखा पड़ा हो, जमीन सूखी हो, तो ख्याल में भी नहीं आता कि किसी दिन यहाँ पर खेत लहलहाएंगे, पेड़ पौधे होंगे, सुंदर उद्यान होगा, तालाब होंगे, पक्षियों के गीत होंगे। लेकिन याद रखना, हमारे जीवन में आज जो भी है वह हमारी ही प्यास का, हमारी ही चाह का परिणाम है। तो आज अगर हमारे जीवन में अशांति हो, कारण हम है। आज अगर हमारे जीवन में कुछ अधूरापन है तो कारण हम है।
आज अगर हमारे जीवन में आनंद है, सुख है, शांति है, प्रेम है, तो भी कारण हम हैं। लोग कहते हैं सब उसकी कृपा से, उसकी ब्लेसिंग से। मैं आपसे कहूँ, उसकी ब्लेसिंग्स सदा मौजूद है, और उसकी ब्लेसिंग्स जो हैं वो भेदभाव नहीं करती कि तुम क्या मांग रहे हो। तुम दुख मांगते हो, अब ये बहुत ख्याल से सुन लेना, तुम दुख मांगते हो तो भी वह यही कहेगा तथास्तु, और तुम सुख मांगते हो तब भी वह वही कहेगा तथास्तु। और आप सोचोगे फिर हम तो दुख कभी मांगते नहीं, हम तो सुख मांगते हैं। नहीं, वो हमें इतना समझदार समझता है कि तुम थोड़ा दूर का देख पाते हो। मांगते तो हम सुख हैं, कंडीशनल सुख। अब वो अंत में दुख में परिवर्तित हो जाता है, वो बात अलग है। वो हम देख नहीं पाते, हम सोच नहीं पाते। वो तो देख पाता है, हम नहीं देख पाते। लेकिन हमारी हालत उन बच्चों जैसी है जो जिद करते हैं मुझे ये खिलौना चाहिए ही चाहिए, तो वो भी कहता है ठीक है ये तुम्हारे लिए। ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी अगर आप इस बात को समझ लो। अगर अपने जीवन में थोड़ा अपने अतीत में अगर आप लौट कर देखो, एक नज़र डालो, तो न जाने कितनी ऐसी घटनाएं जीवन में घटी होंगी जब आपने कुछ मांगा होगा, जब आपने कुछ चाहा होगा और वो पूरा नहीं हुआ। और जब वो पूरा नहीं हुआ, बाद में आपने धन्यवाद दिया होगा कि धन्यवाद प्रभु, ये पूरा नहीं हुआ, ये मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, नहीं तो मैं कहीं और फंस जाता, ये शायद मेरे लिए शुभ ना होता। या आपके जीवन में ऐसी बहुत बार हुआ होगा, ऐसी बहुत घटनाएं होंगी कि जब हुआ तब कड़वा लगा, तब बुरा लगा, लेकिन वक्त के साथ आपको ख्याल में आता कि जो हुआ दरअसल शुभ के लिए हुआ, मेरे ही भले के लिए हुआ। बहुत बार हमें पता नहीं जो हम मांग रहे हैं वो अंततः दुख लाएगा या सुख लाएगा। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि जो अभी के अभी तुरंत में जो सुख दे रहा है वो लंबे समय के बाद दुख लाता है। और कभी बहुत बार ऐसा होता है कि जो तुरंत में इमीडिएटली कष्टदायी लगता है लेकिन लंबे समय में सुख लेकर आता है। तो दो चीज़ें ख्याल रखने जैसी हैं। एक कि हम जहाँ हैं, जो भी हैं, जिस भी अनुभव से गुजर रहे हैं, वह सुख हो, शांति हो, वह पीड़ा हो, कष्ट हो, बहुत गहरे में उसके बीज हमने बोए हैं। यही कर्म और कर्म फल का अर्थ है। और दूसरी बात ये भी ख्याल रख लेना, क्योंकि मुझे लगता है मेरी बात सुन के मन में प्रश्न तो जरूर उठा होगा कि फिर हमने मांगा और मांग पूरी नहीं हुई, या कुछ चाहा और चाहत पूरी नहीं हुई, और अंततः हमें लगा ये तो अच्छा हुआ कि नहीं पूरी हुई। तो वो चाह पूरी क्यों नहीं हुई? ऐसा क्यों होता है कि कुछ चाहत हमारी पूरी हो जाती है और कुछ चाहत हमारी पूरी नहीं होती? दिस इज अ वेरी बिग एंड अ वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन टू आस्क इफ यू हैव दैट क्वेश्चन इन योर माइंड, कि ऐसा क्या है जो हमारी चाहत को पूरा कर देता है और कब हमारी चाहत ठीक से पूरी नहीं हो पाती। तो बहुत संक्षेप में कहूँ, जो आप पूरे प्राणों से चाहते हो वह पूरा होता है। जो आप कुनकुना सरसरे ढंग से चाहते हो, मिल जाए तो अच्छा है, वो पूरा नहीं होता। या उसी मात्रा में पूरा होता है जितने आपने उसमें प्राण फूके हैं। योर डिजायर्स डोंट गेट यू द डिजायर्ड रिजल्ट्स अलोन, इट्स द एनर्जी बिहाइंड दोज डिजायर्स। कितने प्राण उसमें लगे हैं। एक पुकार है जो रोम रोम से उठती है, और एक
पुकार है सरसरी सी। आप चले जा रहे हो, मॉल में घूम रहे हो, कुछ भी, बहुत कुछ मॉल में तो दिखाई देता है, लगता है ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी मिल जाए तो अच्छा, ये भी मिल जाए तो अच्छा। लेकिन वी आर नॉट, नॉर्मल भाषा में कहूँ, वी आर नॉट रियली सीरियस अबाउट इट। हाँ, मिल जाए तो ठीक है, लेकिन उसके लिए मैं कुछ मेहनत करने को राज़ी नहीं हूँ, उसके लिए मैं अपनी जान डालने को राज़ी नहीं हूँ, उसके लिए मैं कुछ करने को राज़ी नहीं हूँ। वो झोली में अपने आप से आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कंफर्टेबली मिलना चाहिए बस। और मैं आपसे कहूँ, कंफर्टेबली कुछ भी नहीं मिलता है। जहाँ दिखाई भी दे, ऐसा लगे भी कि जैसे फल झोली में आ गिरा, याद रखना कहीं ना कहीं प्राण डाले होंगे। और जब मैं कह रहा हूँ प्राण डालना, जान डालना, उसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो हमेशा फिजिकल एफर्ट हो। इसको भी ठीक से समझ लेना, गहरे से समझ लेना। जो दिल से निकले, जो दिल की पुकार हो, जो अंदर से प्राणों से आए। वो सूफियों के गीत है ना, कभी सुना होगा, सनु एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना। बातें नहीं, सिर्फ ऐसा कहने के लिए गीत नहीं। लोग तो गीत गाते ना। कल ही अनिल ने गीत की 2 लाइन लिख के भेजी, सांसों की जरूरत हो जैसे जिंदगी के लिए। आगे आपको पता ही होगा गाना कौन सा है। ऐसा नहीं कि बस गीत गाऊं और सामने वाले को बहला लूं और बात बन जाए ना। जब सच में ऐसे लगे कि प्राण निकल रहे हैं, जहां कुनकुनापन नहीं है, जहां तड़प है, वहां हम जो चाहते हैं वही होता है, वही हमें मिलता है, वही हमारी झोली में आता है। अगर आप अपने प्रियजनों के पास हो तो याद रखना पूरे प्राणों से चाहते होगे, और वाइस वर्सा। जब पूरे प्राणों से कुछ चाहते हो तो फिर आप उसके लिए समय भी निकालते हो। अगर आप समय नहीं निकालते हो, इसका मतलब ये बिल्कुल क्लियर है कि प्राणों में वो प्यास है ही नहीं। फिर दूसरा गीत याद दिलाऊं आपको, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, है ना। शाहरुख खान की भाषा में बताऊं तो जब तुम बड़ी शिद्दत के साथ कुछ चाहते हो तो पूरी कायनात साजिश करती है तुम्हें उससे मिलवाने के लिए, है ना। तो दिवाली आ रही है तो लोग गिफ्ट विफ्ट बांटते हैं, है ना, दिवाली के समय। तो दिस इज माई गिफ्ट टू यू, इफ यू रियली विश समथिंग, इफ यू रियली डिजायर समथिंग, वो प्राणों से पुकार उठेगी तो पूरी होगी, होती है, हमेशा होती है। और सबसे बड़ी पुकार कौन सी है, सबसे ऊंची ख्वाहिश कौन सी है, सबसे ऊंची डिजायर कौन सी है, आप बताना मुझे। कृष्ण और उनकी गोपियों के संबंध में कथा है। कृष्ण जा रहे हैं और सभी गोपियों से पूछते हैं, जब मैं लौट के आऊं तो तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं। तो सभी गोपियां अपनी अपनी लिस्ट दे देती हैं, मेरे लिए ये लाना, मेरे लिए वो लाना, मेरे लिए वो लाना। लेकिन अकेली राधा रानी है, वो कहती है तुम आना। हम उससे मांगते हैं या हम उसे मांगते हैं, खोजना। और एक बात की गारंटी है, ये पक्का है, इस पूरे अस्तित्व का एक
नियम है। जो कम में राजी है उसे ज्यादा नहीं दिया जाता, जो कंकड़ पत्थर से राजी है उसे हीरे नहीं मिलते, जो जिसमें जितनी जल्दी राजी हो जाए उसे उतना ही मिलता है, एग्जैक्टली वही मिलता है। पानी देखते हो, बारिश होती है तो छोटे छोटे खड्डे होते हैं, सड़क पे भी होते हैं खड्डे, है ना, सब जगह छोटे छोटे खड्डे भी होते हैं और बड़े बड़े तालाब भी होते हैं। इतना सा खड्डा है तो उसमें उतना सा ही पानी आता है, इतना बड़ा तालाब है तो वो पूरा तालाब उस बारिश से भरता है। जितनी हमारी पात्रता, जितनी हमारी चाहत, जितने में हम राजी हैं, वह उतना हमारी झोली में डाल देता है, जितनी झोली उतना वो डालता है। और ये बात ख्याल रखना, मुसलमानों ने बहुत सही पकड़ी। वो जब मांगते हैं तो ये नहीं मांगते कि तू मुझे धन दे, वो मांगते हैं तू मुझे खर्चा दे, क्योंकि इतना भरोसा है, इतनी श्रद्धा है कि अगर खर्चा सर पे आन पड़ेगा तो पूरा करने वाला वही है, तो मिलेगा तो वह भी आएगा, है ना। या कहावत आपने सुनी होगी कि जितनी चादर उतने पैर पसारो। ये बड़ी व्यापारी बुद्धि की कहावत है, उसका इस पूरे अस्तित्व से कोई संबंध नहीं है। ये जब आप बिजनेस में बजट की प्लानिंग करते हो उसके लिए सही हो सकती है, लेकिन जब तुम अस्तित्व से डील करते हो, परमात्मा से डील कर रहे हो, जब तुम उसके सामने खड़े होते हो, वहाँ पर ये फीकी पड़ जाती। वहाँ तो ओशो कहेंगे तुम पैर पसारो, चादर वह देगा। उतनी लंबी होती चली जाएगी चादर जितना तुम पैर पसार सकते हो। तो मैं आज थोड़ा डिफरेंट कहना चाहता हूँ। हमेशा संत लोग कहते हैं, हम सदा से सुनते आए कि मांग से मुक्त हो जाओ, मांगो मत, मांगो मत, बी फ्री फ्रॉम डिजायर्स। हमारे मन में ऐसा कुछ बैठ गया जैसे कुछ भी मांगना, अंदर से कुछ भी ख्वाहिश उठे तो हमें अपने अंदर एक आत्मग्लानि महसूस होनी शुरू हो जाती है कि अरे मैं अभी तक इसी संसार में इतना उलझा हूँ कि अभी मेरे को ये भी चाहिए वो भी चाहिए। अपन पूरा खेल रिवर्स कर देते हैं। मैं आपसे कहता हूँ मांगो, लेकिन थोड़ा विचार करके मांगना। ऐसा कुछ मांगो जो मिलने के बाद फिर कुछ और मांगने की जरूरत ना रहे, फिर कुछ और मांगने की जरूरत ना रहे, है ना। गाना याद आ रहा मेरे को एक, तो आगे की पंक्तियां मत सोचने लगना, लेकिन जितना कह रहा हूँ उतना ही ध्यान रखो। तो बड़ा प्यारा सा पंक्तियां हैं। एक तो है कम जिंदगानी, ऊपर से कम है जवानी, है ना। तो जवानी का अर्थ समझ लेना, जब तक हम उद्यम कर सकें, जब तक हम ट्रैवल कर सकें, जब तक हम इतनी जीवन ऊर्जा है कि वो ध्यान में गति कर सके, तो ये वक्त बड़ा छोटा है, जीवन बड़ा छोटा है। जो भी आपके प्राणों की चाह है उसे चूको मत, इन्वेस्ट इन टू इट। और जब मैं कहता हूँ इन्वेस्ट इन टू इट, द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट इज टाइम। उसके लिए समय निकालो। तो हम जिस मार्ग पे चले हैं, ध्यान का, प्रेम का, भक्ति का जो मार्ग है, उसके लिए हम समय निकालें, खुद के लिए हम समय निकालें, अपने साथ बैठें, अपने साथ हो, अपने प्रियजनों के साथ हो, तो जीवन मुकम्मल होता है। दोनों चाहिए, ध्यान भी और प्रेम भी। जब अकेले हैं
जब अपने भीतर मुड़े तब ध्यान, जब इस अस्तित्व के साथ है तो ध्यान के साथ साथ प्रेम, और इस अस्तित्व के अनेक अनेक रूपों के साथ है, फिर वो पेड़ पौधे हों, झरना, नदी, पहाड़ हो, पक्षी हो, उन सब के प्रति प्रेम। और फिर जब पेड़ पौधों के लिए प्रेम हो सकता है, पशु पक्षियों के प्रति प्रेम हो सकता है, तो धीरे धीरे वह दिन भी दूर नहीं कि जो बाकी मनुष्य हैं उनके साथ भी प्रेम का एहसास बढ़ने लगे। और सत्संग का सबसे बड़ा जो सुख है वो यही है कि वहाँ सब प्रेमल लोग हमें मिलते हैं। सत्संग को चाहो तो कह सकते हो प्रेम संग, जहाँ सब लोग उस एक के प्रति प्रेम से भरे हुए जमा हो। याद रखना, वो आपस में एक दूसरे के प्रति भी प्रेम पूर्ण होते हैं, निस्वार्थ। जैसे निस्वार्थ सेवा है, मैं आपसे कहूँगा निस्वार्थ प्रेम भी हम सीखें। अपना ना सही, किसी और के बच्चे को बिना स्वार्थ के कभी बस उसको प्यार कर दे, कभी दो 5 मिनट किसी का दिल का दुखड़ा सुन ले, कभी किसी को मुस्कुरा ही दे। ध्यान और प्रेम दोनों साथ साथ। ऑल द बेस्ट, सी यू।